हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सैनिक स्कूल में भर्ती निकली है टीचर्स की, सैनिक स्कूल में वैकेंसी निकली है टीचर्स की। उसी के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकें और सैनिक स्कूल में पढ़ाने का मौका पा सकें, सैनिक स्कूल में वर्क करने का मौका पा सकें। दोस्तों, जो वैकेंसी निकली है ये सैनिक स्कूल कोडागू में निकली है, जो कर्नाटका में पड़ता है। दोस्तों, ये वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट वैकेंसी का वेट करना चाहते हैं तो परमानेंट वैकेंसी का वेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खाली बैठे हैं तो क्या है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। दोस्तों, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा सैनिक स्कूल में पढ़ाने का, प्लस आपको कुछ इनकम भी हो जाएगी। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए है, जिसके लिए आपको 45,000 रुपये महीने सैलरी मिल रही है, 45,000 पर मंथ मिल रही है। टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आपको 40,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, 40,000 पर मंथ मिल रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद क्या है कि और वैकेंसी है आर्ट मास्टर के लिए। दोस्तों, इसके लिए आपको 40,000 रुपये महीने मिलेंगे, 40,000 पर मंथ मिलेंगे। प्लस जो वैकेंसी है दोस्तों, ये क्या है, बैंड मास्टर की है। इसके लिए आपको सैलरी जो मिलेगी 30,800 रुपये महीने मिलेगी, 30,800 पर मंथ मिलेगा। और दोस्तों, वैकेंसी जो है वो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की है। इसके लिए आपको 30,800 रुपये महीने मिलेंगे, 30,800 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। दोस्तों, इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए केमिस्ट्री में, या एमएससी होनी चाहिए बायो केमिस्ट्री में। प्लस इसके लिए आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटरमीडिएट या इससे ऊंची क्लास में पढ़ाने का। इसके लिए जो एज लिमिट है दोस्तों, मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है दोस्तों वो 40 साल होनी चाहिए। इसके बाद क्या है कि सीटेट और टेट जो है वो कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल में है। अगर आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हो। दोस्तों, अगर हम टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में। प्लस क्या है कि आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में दोस्तों। प्लस आपके पास क्या है कि बीएड भी होना चाहिए, प्लस आपको सीटेट या टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। इसके लिए जो मिनिमम एज है दोस्तों वो 21 साल है, 21 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, 35 साल मैक्सिमम एज है दोस्तों। अगर और नीचे चले दोस्तों तो आर्ट मास्टर की बात करें तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास आर्ट में। इसके लिए जो मिनिमम एज है दोस्तों वो 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज है दोस्तों वो 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है दोस्तों। इसके बाद और नीचे चलते हैं, ये डिग्री दी गई है दोस्तों, ये डिजायरेबल में है। क्या है दोस्तों, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ हर एक चीज। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और डिटेल्स में देख लेना। दोस्तों, अगर बैंड मास्टर की बात करें तो आपके पास क्या है कि बैंड मास्टर, बैंड मेजर, ड्रम मेजर में कोर्स होना चाहिए। इसके लिए जो एज है दोस्तों आपकी मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। अगर हम क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की बात करें दोस्तों तो इसके लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन या इसके बराबर कोई डिग्री होनी चाहिए, प्लस 2 इयर्स का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर से, प्लस एबिलिटी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए। इसके लिए जो एज है दोस्तों मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 35 ईयर्स है, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल दोस्तों एज है। जो आपकी एज काउंट होगी वो 4 मई को काउंट होगी दोस्तों। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे डिजायरेबल स्किल भी दी गई है, अगर ये आपके पास है तो और अच्छी बात है। प्रोसीजर आप अप्लाई है दोस्तों, क्या है कि आपको ऑफलाइन मोड में भेजना है, रजिस्टर्ड डाक या स्पीड डाक के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है। जो एड्रेस है दोस्तों, एड्रेस यहाँ पे आपका दिया गया होगा, यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे ये दिया गया है, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। यहाँ पे एड्रेस दिया गया, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है दोस्तों। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या दी गई है दोस्तों। यहाँ पे ये दिया गया है कि जो आपको फीस पेड करनी है, इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस है दोस्तों क्या है कि 500 रुपये का, 500 का आपको ड्रॉप लगाना है। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट अटैच क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट नॉन रिफंडेबल एट RS 500 दोस्तों, 500 लगाना है अगर आप जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में आते हो, एंड 350 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है अगर आप SC ST कैटेगरीज में आते हो। जो डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा दोस्तों वो प्रिंसिपल
यहाँ पे दिया गया है द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोडागू के नाम से आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा पेएबल एट कुशाल नगर ब्रांच। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, क्या है कि ये डिटेल्स आप देख लेना क्लियर में डिमांड ड्राफ्ट बनवाने से पहले। दोस्तों अगर आप SC ST OBC में आते हो तो आपको कास्ट का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। प्लस क्या है, अगर जब आप एप्लीकेशन आप भेजोगे, एप्लीकेशन वाले लिफाफे के अंदर दोस्तों आपको एक्स्ट्रा एक लिफाफा रखना है, इन्वेलप रखना है, जिसपे 25 रुपए का डाक टिकट लगा होगा, प्लस उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा होगा। ये एप्लीकेशन के साथ आपको रखना है दोस्तों। प्लस क्या है कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसकी फोटोकॉपी रखनी है। सेल्फ अटेस्टेड कैंडिडेट मस्ट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट डिग्रीज डिप्लोमाज स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड। दोस्तों क्या है, 10वीं से लेकर के आगे तक जितनी भी आपके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट है सभी की फोटोकॉपी आपको अटैच करना है एप्लीकेशन के साथ सेल्फ अटेस्टेड। प्लस क्या है कि आपको जितने परसेंटेज बन रहे हैं, आपको कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर सिक्योर्ड परसेंटेज इन ईच एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th। 10वीं से लेकर के आपके जो हायर एजुकेशन है सभी की परसेंटेज भी लिखना है दोस्तों। ये क्या है कि एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए प्रोसीजर है, आपको अपनी टोटल सर्टिफिकेट मार्कशीट की फोटोकॉपी रखनी है सेल्फ अटेस्टेड, प्लस आपको एक लिफाफा रखना है, इन्वेलप रखना है, जिसपे आपके 25 रुपए का डाक टिकट लिखा होगा, आपका एड्रेस लिखा होगा, प्लस 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको अटैच करना है अगर आप जनरल OBC कैटेगरी में आते हो, और 350 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट रखना है अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो। दोस्तों जो लास्ट डेट एप्लीकेशन है दोस्तों वो 10 मई है। 10 मई के पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। वो जो एड्रेस दिया गया है मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो आपका एप्लीकेशन का मोड है दोस्तों वो रजिस्टर्ड डाक के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजा जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड दियर एप्लीकेशन थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट बाय इंडियन पोस्ट सर्विसेज ओनली। दोस्तों क्या है, आपको इंडियन डाक के थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट से स्पीड पोस्ट से आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है और 10 मई के पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए जो एड्रेस दिया गया है। दोस्तों आपको एप्लीकेशन के ऊपर वहां पे लिखना है, साफ साफ लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT केमिस्ट्री, TGT इंग्लिश, आर्ट मास्टर, बैंड मास्टर, क्राफ्ट मास्टर, ये आपको लिखना है। मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन इन्वेलप। जो आपके लिफाफे के ऊपर ये लिखना है आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी और फोन नंबर होना चाहिए जिसे अपने हैंड राइटिंग में साफ साफ लिखोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट दियर वर्किंग ईमेल आईडी एंड कांटेक्ट नंबर इन क्लियर हैंड राइटिंग व्हिच इज मैंडेटरी फॉर कम्युनिकेशन। दोस्तों एक ईमेल आईडी और एक कांटेक्ट नंबर होना चाहिए जो एक्टिव होना चाहिए, जिसको कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा। दोस्तों एक कैंडिडेट की जिम्मेदारी है कि अपनी सही ईमेल आईडी, कांटेक्ट डिटेल्स, एड्रेस ये सही लिखे, इसके लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसी के परफॉर्मेंस के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि सबसे पहले एलिजिबल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती है तो आपका एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसी के परफॉर्मेंस के बेस पे मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसमें और बताया गया है कि आपका जो अमाउंट है वो रिफंड नहीं होगा। अगर क्या है आप एलिजिबल हो तभी अप्लाई करो, अगर आप क्या है आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है, एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है, फिर भी आपका डिमांड ड्राफ्ट आपका रिटर्न नहीं किया जाएगा। दोस्तों जो एप्लीकेशन का फॉर्मेटिंग है मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों ये एप्लीकेशन की फॉर्मेटिंग है, इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे पिन किया होगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहां से इस PDF को डाउनलोड कर लेना और डिटेल्स में देख लेना अगर कोई चीज मिस हो गया होगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है सैनिक स्कूल कोडागू में जो कर्नाटका में पड़ता है। अगर आप एलिजिबल हो, अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे क्या है कि आपको सैनिक स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्लस क्या है आपको कुछ इनकम भी हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।